अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्किल स्मैशर्स। वेब क्रिएशन की सीरीज़ में आज हमारा अगला टॉपिक है हाउ टू जॉइन शॉपिफाई पार्टनर्स। इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि हम शॉपिफाई पार्टनर्स अकाउंट क्यों बनाते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था, शॉपिफाई अकाउंट बनाया था और हमने देखा था कि शॉपिफाई आपको 3 दिन का ट्रायल देता है। अगर आप उस 3 दिन के ट्रायल में उनको पे कर देते हैं फॉर होस्टिंग तो वो आपका अकाउंट कंटिन्यू रहता है। अगर आप पे नहीं करते तो 3 दिन बाद आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। आपने जितना भी उसके ऊपर वेबसाइट बनाई होगी, जितनी भी मेहनत की होगी, जितनी भी प्रैक्टिस की होगी, वो आपकी ज़ाया हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट देता है शॉपिफाई पार्टनर्स कि आप शॉपिफाई के पार्टनर्स बन जाएं। अब शॉपिफाई पार्टनर्स को कौन ज्वाइन करता है? जितने भी वेब डेवलपर्स हैं या फ्रीलांसर कम्युनिटी है, वो शॉपिफाई पार्टनर्स को ज्वाइन कर लेती है। उससे होता क्या है कि आपको शॉपिफाई बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। पहला बेनिफिट ये कि आपको वो ट्रायल नहीं देता। आपका 3 दिन बाद स्टोर बंद नहीं होगा, वो स्टोर हमेशा आपका चलता रहेगा। अब आप क्लाइंट के लिए स्टोर बनाना चाहते हैं या अपनी प्रैक्टिस के लिए स्टोर बनाना चाहते हैं तो आप शॉपिफाई पार्टनर्स पे बना सकते हैं। वो शॉपिफाई आपका स्टोर बंद नहीं करेगा। दूसरा, आप जब अपने क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं तो हमेशा क्लाइंट्स आपसे आपके प्रीवियस वर्क के बारे में पूछते हैं कि आपने जो वेबसाइट्स बनाई हैं हमें वो दिखाओ। तो आप शॉपिफाई पार्टनर्स के ऊपर अपनी 4-5 अच्छी वेबसाइट्स बना के रख सकते हैं और जब क्लाइंट्स आपसे पूछें तो आप लिंक भेज के उनको वो वेबसाइट दिखा सकते हैं। तो आप शो केस वेबसाइट्स बना सकते हैं जो आप अपने क्लाइंट्स को शो करेंगे। अगली चीज़ ये है कि आप शॉपिफाई पार्टनर्स के ऊपर अपने क्लाइंट्स के लिए भी स्टोर बना सकते हैं और फिर बाद में उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि एक तो आपको ट्रायल नहीं मिलेगा। आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, लेट आपका काम 3 दिन में ख़त्म नहीं होता। आप जितना मर्जी टाइम लगाएं उसका स्टोर बनाने के लिए, और जब आप उसको अपने शॉपिफाई पार्टनर्स अकाउंट पे स्टोर बना के देन उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो वो जब पे करेगा अपनी होस्टिंग के लिए, चाहे वो मंथली $39 पे करता है तो 20% शॉपिफाई आपको दे देगा। अगर वो सालाना एक ही दफ़ा पे कर देता है तो वो उसका भी 20% आपको मिलेगा। और हर मंथ जब वो होस्टिंग पे करता रहेगा तो शॉपिफाई उसका बेनिफिट 20% आपको देता रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जी हम कैसे इस शॉपिफाई अकाउंट को बनाते हैं, पार्टनर्स अकाउंट को। तो इसके ये कुछ स्टेप्स हैं, आपने इनको रीड कर लेने हैं। आप यहाँ से भी वीडियो को रोक के रीड कर सकते हैं और आप स्लाइड्स भी डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। तो हम चलते हैं जी शॉपिफाई पार्टनर्स अकाउंट बनाने। हम यहाँ पे आगे जी shopify.com/partners मैंने लिंक भी दिया हुआ है ये। और अब हम यहाँ पे अगर हमारे पास पहले से अकाउंट है तो हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, और अगर हमने नया अकाउंट बनाना है तो हम ज्वाइन अस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम सेलेक्ट करते हैं बिल्डिंग न्यू शॉपिफाई स्टोर्स फॉर क्लाइंट्स के हम इस शॉपिफाई पार्टनर्स अकाउंट के ऊपर हम नए स्टोर्स बनाना चाहते हैं। अब शॉपिफाई के केस में मैंने आपको बताया था कि आपने अपने क्लाइंट की ही कंट्री सेलेक्ट करनी है, या फिर आप यूएस सेलेक्ट करें जिसमें आपको डॉलर आएगा हमेशा प्राइस। यहाँ पे आपने हमेशा अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है क्योंकि ये हम पार्टनर्स अकाउंट बना रहे हैं, स्टोर्स बाद में बनाएंगे। अब यहाँ पे हम अपना बिजनेस नेम लिखते हैं। लेट मैंने स्किल स्मैशर्स लिख दिया। मैं यहाँ पे अपनी ईमेल इंटर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे अपनी कंट्री एड्रेस इंटर कर देता हूँ। नेक्स्ट सिटी इंटर कर देता हूँ और नेक्स्ट पोस्टल एड्रेस एंटर करके मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब देखते हैं जी वो हमसे हमारा जॉब टाइटल पूछ रहे हैं। हम बोलते हैं कि हम वेब डेवलपर हैं। नेक्स्ट हमसे हमारा वो फ़ोन नंबर पूछ रहे हैं। अब फ़ोन नंबर पे मैं यहाँ पे एक नंबर इंटर कर देता हूँ। और आपके पास लिंक्डइन की प्रोफाइल है या फेसबुक की प्रोफाइल है, आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ऑप्शनल हैं, ना भी ऐड करें तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट में यहाँ से चेक करता हूँ टर्म्स एंड कंडीशंस को और सबमिट कर देता हूँ। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और थोड़े टाइम के बाद हमारा स्टोर पार्टनर्स अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जी वेलकम स्किल स्मैशर्स, हमारा पार्टनर्स अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से हमें ये कह रहे हैं कि जी आप इसको वेरीफाई कर दें।
हम सेंड वेरिफिकेशन ईमेल पे क्लिक करेंगे, हमें हमारे जो आउटलुक अकाउंट है उस पर एक ईमेल चली जाएगी और हम वहाँ से उसको वेरीफाई कर देंगे। अगर आपने किसी जीमेल पे अपना पार्टनर्स अकाउंट बनाया है तो आपको आपकी ईमेल आपके जीमेल पे चली जाएगी, वहाँ से आप इसको वेरीफाई कर दें। मैंने अपनी वीडियो को पॉज करके यहाँ पे अपनी आउटलुक को वेरीफाई कर लिया है। अब हमारा शॉपिफाई पार्टनर्स अकाउंट रेडी है। अब हम यहाँ से जाते हैं स्टोर्स के अंदर। अब यहाँ पे एक स्टोर शॉपिफाई ने पहले से हमें बना के दिया हुआ है, इसको हम लॉगिन करके देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें वो कुछ डेटा शॉपिफाई ने पहले से दिया हुआ है कि जब आपको ऑर्डर्स आते हैं तो वो इस तरह से आते हैं कि जी आपके ऑर्डर इस टाइम 10 ऑर्डर हैं, जिनमें से आपके कुछ ऑर्डर्स के लिए आपने पे कर दिया है, अब वो फुलफ़िल हो रहे हैं, कुछ ऑर्डर आपके होल्ड पे चले जाते हैं, इसकी रीज़न्स होती हैं, एक पार्शली पेड है। इस तरह का स्ट्रक्चर आपका ऑर्डर्स का होता है। देन आप प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो देखें यहाँ पे इस तरह से प्रोडक्ट्स पड़े होंगे आपके स्टोर में, और अगर आप स्टोर अपना देखना चाहो तो आप यहाँ से ऑनलाइन स्टोर में जाके प्रीव्यू करोगे तो आपको ये स्टोर बना हुआ भी नज़र आ जाएगा। ये इस तरह का स्टोर का आपका लेआउट होता है। तो ये शॉपिफाई ने खुद एक जो है वो आपको सैम्पल वेबसाइट बना के दिखाई हुई है। अब हम जाते हैं वापस और एक नया स्टोर बनाते हैं। मैं इन दोनों को क्रॉस कर देता हूँ। आपने नया स्टोर कैसे बनाना है, ऐड स्टोर पे जाना है आपने। अब क्रिएट डेवलपमेंट स्टोर करना, आपने एक नया स्टोर बनाने जा रहे हैं। अब शॉपिफाई आपसे पूछ रहा है कि आप अपने क्लाइंट के लिए स्टोर बनाना चाहते हैं या फिर आप एक स्टोर टेस्ट स्टोर बनाना चाहते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। अगर आपने क्लाइंट के लिए बनाना है तो आपने ये सिलेक्ट करना है, अगर आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए बनाना है तो आपने ये सिलेक्ट करना है। अगर आप क्लाइंट का वाला सिलेक्ट करोगे तो कल आप अपने क्लाइंट को ये स्टोर की ओनरशिप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, लेकिन जब आप टेस्ट स्टोर बनाओगे तो आप इसकी ओनरशिप आप अपने क्लाइंट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अभी हम टेस्ट स्टोर बनाते हैं, यहाँ पे नाम लिखते हैं अपने स्टोर का। लेट मैं लिख लेता हूँ जी स्किल स्मैशर्स। ठीक है जी। अब आपने देखना है कि ये आपका स्टोर का URL वैलिड होना चाहिए। अगर मैं इसके आगे कुछ और लिख दूं या कुछ जो ऐसा स्टोर जो अवेलेबल ना हो तो शॉपिफाई बोलेगा कि ये अनअवेलेबल है। आपने ऐसा नाम लिखना है जो अवेलेबल हो शॉपिफाई के ऊपर। आपने बीच में डैश डाल देनी है या आगे आपने स्टोर लिख देना है या कुछ इस तरह से। नेक्स्ट डेटा एंड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर स्टार्ट विद द एम्प्टी स्टोर से हम करते हैं। ठीक है, अगर हम इससे सिलेक्ट करेंगे तो शॉपिफाई उसी तरह से हमें जो है वो कुछ डेटा पहले से स्टोर के अंदर दे देगा। हम बिल्कुल नया स्टोर बनाना चाहते हैं। ये दो चीज़ें सेलेक्ट करके हमने क्रिएट डेवलपमेंट स्टोर पे क्लिक करना है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद हमारा स्टोर बना देगा। तो चलें जी, हमारा नया स्टोर बन चुका है जी स्किल स्मैशर्स के नाम से। अब यहाँ पे इस स्टोर में हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, यहाँ से अपनी कलेक्शंस को बना सकते हैं, देन हम यहाँ से अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। अभी हम इसको प्रीव्यू करके देखते हैं। ये स्टोर आपके पास प्रीव्यू नहीं हो रहा क्योंकि इस पर अभी तक कोई थीम नहीं लगी। तो हम बाद में देखेंगे कि हम अपनी थीम को कैसे लगा सकते हैं और फिर कैसे उस थीम पे अपने स्टोर को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आज का अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्लाइड्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।